नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन चैनल में। आज की खबर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल सबसे बड़ा है, क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? अगर आयोग की रिपोर्ट 2027 में आएगी, तो क्या कर्मचारियों को 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा? फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब अफवाहों से नहीं, बल्कि उपलब्ध सरकारी जानकारियों के आधार पर समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। नई सैलरी वास्तव में कब से खाते में आ सकती है? हमारा पहला सवाल है कि 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या? सबसे पहले आसान भाषा में समझिए। केंद्र सरकार समय समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और दूसरी सेवा संबंधी सुविधाओं की समीक्षा की जा सके। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अब हमारा दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, आयोग कब तक रिपोर्ट देगा? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत हुआ। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट की समय सीमा लगभग मई 2027 के आसपास बनती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को उसी दिन नई सैलरी खाते में डालनी ही होगी। पहले आयोग अपनी सिफारिश देगा, फिर सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी। इसके बाद मंजूरी और संबंधित आदेश जारी होंगे और उसके बाद संशोधित वेतन का वास्तविक भुगतान शुरू होगा। यानी रिपोर्ट आना और बढ़ी हुई सैलरी खाते में आना दोनों अलग अलग चरण है। अब हमारा तीसरा सवाल है, लेकिन फिर 1 जनवरी 2026 की बात क्यों हो रही है? अब आता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सामान्य तौर पर वेतन आयोग की सिफारिश का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रभावी तारीख और भुगतान शुरू होने की तारीख एक ही चीज नहीं है। अगर सरकार अंतिम रूप से सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करती है, तो उस तारीख और वास्तविक लागू होने के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है। लेकिन अभी यह कहना कि हर कर्मचारी को निश्चित रूप से इतने महीने का एरियर मिलेगा, जल्दबाजी होगा, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और लागू आदेशों पर निर्भर करेगा। हमारा चौथा सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है। अब बात करते हैं उस शब्द को जिससे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, फिटमेंट फैक्टर। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग में 2.57, 2.86, 3.0, 3.68 या 3.83 जैसे अलग अलग आंकड़े सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों की मांगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन यह बहुत सावधान रहिए, इनमें से कोई भी आंकड़ा अभी 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर नहीं है। अंतिम फिटमेंट फैक्टर आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार की मंजूरी से तय होगा। इसलिए अगर कोई वीडियो आपको यह कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 फाइनल हो गया है, तो उस दावे को तुरंत सच ना माने। अब हमारा 5वां सवाल है कि 18,000 बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है? अब एक उदाहरण समझिए। अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 18,000 है और भविष्य में सरकार को नया फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो नए बेसिक पे की गणना उसी अंतिम फैक्टर के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए, केवल समझने के लिए, अगर फैक्टर 2.57 माना जाए, तो 18,000 गुने 2.57 मान 46,260 रुपये
होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा फैक्टर तय होती है तो परिणाम भी बदल जाएगा। और ध्यान रखिए, यह सिर्फ गणितीय उदाहरण है। 8वां वेतन आयोग की अंतिम सैलरी नहीं है, क्योंकि बेसिक पे के अलावा डीए, एचआरए, टीए और अन्य भत्तों की नई व्यवस्था की भी अंतिम सिफारिश पर निर्भर करेगी। हमारा छठा सवाल है कि डीए का क्या होगा। डीए बेसिक पे मर्ज का बारे में बात किया गया। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी कि डीए के बारे में। नए वेतन आयोग में वेतन संरचना बदल सकती है, लेकिन वर्तमान डीए को किस तरह नई पे स्ट्रक्चर में समायोजित किया जाएगा, यह अंतिम सिफारिश और सरकार के निर्णय से स्पष्ट होगा। इसलिए अभी यह कहना कि इतना डीए सीधे बेसिक में जुड़ जाएगा, डीए शून्य हो जाएगा, ऐसा पक्का दावा करना सही नहीं होगा। अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। अब हमारा 7वां सवाल है कि पेंशनर को क्या फायदा होगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केवल सर्विंग एम्प्लॉय को बात नहीं करती, पेंशनर्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसकी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वेतन के साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और संबंधित सेवा शर्तें की समीक्षा का दायरा शामिल है। इसलिए लाखों पेंशनर्स भी आयोग की सिफारिश पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन नई पेंशन कितनी होगी, मिनिमम पेंशन कितनी होगी, डीआर और दूसरे लाभों में क्या बदलाव होगा, इन सवालों का पक्का जवाब अंतिम रिपोर्ट और सरकारी निर्णय के बाद ही मिलेगा। अब हमारा 8वां सवाल है कि राज्य कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी। मतलब कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कब तक बढ़ेगी। क्या 8वां वेतन आयोग राज्य कर्मचारी पर भी सीधे लागू होगा? जवाब है नहीं। यह अपने आप सीधे लागू नहीं होता। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर के वेतन एवं संबंधित लाभों की समीक्षा के लिए है। सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी यह कहा गया है कि आयोग का सिफारिश का राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव देखा जाएगा और राज्य सरकारें आमतौर पर ऐसी सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ अपने आप ला सकती है। इसका मतलब केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार को अलग से निर्णय लेना होगा। हर राज्य यह तय कर सकता है कि वह आयोग की सिफारिशों को कब और किस रूप में अपनाएगा। इससे राज्य कर्मचारियों के लिए कोई एक समान तारीख अभी घोषित नहीं है। हमारा 9वां सवाल है कि अभी 8वें वेतन आयोग में क्या चल रहा है। अब आते हैं ताजा अपडेट पर। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, राज्यों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स और कंसल्टेशन की जानकारी दी जा रही है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और अन्य स्टेक होल्डर्स से इनपुट भी मांगे हैं और अगस्त 2026 में दिल्ली में स्टेक होल्डर इंटरेक्शन भी निर्धारित किए गए थे। यानी फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। अभी अंतिम वेतन मैट्रिक्स या अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं हुआ। अब 10वां सवाल है तो आखिरी सैलरी कब बढ़ेगी। अब पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जवाब, केंद्रीय कर्मचारी की नई सैलरी की वास्तविक भुगतान तारीख अभी निश्चित रूप से घोषित नहीं हुई है। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट लगभग 2027 तक आ सकती है। अगर आयोग निर्धारित समय सीमा के अनुसार काम करता है, उसके बाद सरकार सिफारिशों पर निर्णय लेगी। अगर सरकार इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करती है तो संभावित रूप से कर्मचारियों को उस तारीख से लागू संशोधन के अनुसार एरियर मिल सकता है। लेकिन यह अभी भविष्य का सरकारी निर्णय है, पक्की भुगतान घोषणा नहीं। और राज्य कर्मचारियों के मामले में संबंधित राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार करना होगा। अब हमारा सबसे फाइनल बात जो है, तो दोस्तों आज की पूरी खबर का निष्कर्ष सिर्फ 5 लाइनों में समझिए। पहली बात, 8वां केंद्र वेतन आयोग गठित हो चुकी है। दूसरी बात, आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। तीसरा बात क्या है हमारा, 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख के रूप में सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है, लेकिन वास्तविक भुगतान के लिए आगे सरकारी मंजूरी और आदेश जरूरी होगी। चौथी बात क्या थी हमारी, फिटमेंट फैक्टर भी जो फाइनल नहीं है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, राज्य कर्मचारी को इसका लाभ अपने आप नहीं मिलेगा, संभावित राज्य सरकार को अलग से फैसला करना होगा। इसलिए दोस्तों 50,000, 70,000 या 1 लाख सैलरी की वायरल खबर देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। जब भी 8वां वेतन आयोग से जुड़ा कोई आधिकारिक फैसला आएगा, हम आपको सबसे पहले और आसान भाषा में बताएंगे। अगर आपको ये